बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं कृष्णा सेन आपको सादर नमस्कार करता हूँ। शारदीय नवरात्र का ये दिन पर्व चल रहा है और इस समय हम लोग बनारस के लक्सा रामापुरा स्थित वीरेश्वर पांडे धर्मशाला है। वहाँ पर यंग बॉयज़ क्लब बहुत ही पुरानी एक संस्था है, मतलब पूजा, वहाँ दुर्गा पूजा करवाया जाता है। तो आज उसी बारे में, उसी विषय में यहाँ पर कुछ मतलब हम लोग जानने आए। यहाँ के मतलब जो बंगाली कल्चर है उसके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं और कुछ उसके बारे में जानने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये आदेश आने वाला मतलब बहुत ही देर में आया। तो यहाँ के जितने भी पंडाल हैं, जितने भी क्लब हैं, मतलब जो थोड़े समय में जो भी जिनसे जो भी हो पाया, तैयारियां जो हो पाई, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर हम लोग आज मौजूद है इस क्लब में, तो यहाँ जो मूर्ति तैयार होती है यहीं पे तैयार की जाती है। उसमें 3-4 महीने समय लगते हैं और भव्य रूप से जो है कि माता की पूजा होती है। 3 दिन माता का प्रसाद यहाँ पर बांटा जाता है, खिलाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि सरकार की तरफ से इस बार आदेश बहुत लेट में आया तो तैयारियाँ जो है कि पूरी हो नहीं पाई है। तो जिस हिसाब से यहाँ पूजा हो रही है तो उसी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि अपने ये नाम क्या बोलूँ। मैं कंचन कुमार बोस, यंग बॉयज़ क्लब लक्सा रोड वाराणसी से बोल रहा हूँ। हमारा यह पूजा का 54वां साल 54 इयर्स है और इस साल चूँकि कोविड-19 के लिए सरकार के तरफ से एक आदेश दिया गया था कि मूर्ति का पूजा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग मूर्ति नहीं बैठा पाए। कलश स्थापना करके पूजा की परंपरा को चालू किए हैं, वह बंद ना हो जाए परंपरा हमारा। और आगे आप लोग का कुछ जानकारी चाहिए तो हमको बताएं, हम बोलेंगे। तो कितने वर्षों से ये पूजा हो रही है आपकी? 54वां वर्ष है, 54 है। 54वां वर्ष। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार चूँकि सरकार की तरफ से समय कम मिला, तो आपने इस कम समय में जो तैयारियां की हैं उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि कैसी तैयारियां? ये तैयारियां चूँकि एक महामारी का रूप लिया है, इसलिए हम लोग शुरू से ही इस मानसिकता में थे कि हमारे क्लब के द्वारा किसी को महामारी का प्रकोप न हो जाए। इसीलिए हम लोगों ने इस भव्यता को थोड़ा घटा के माँ के पूजा के लिए कलश बैठा के पूजा कर रहे हैं। उसमें कम से कम लोगों का आना जाना रहेगा, लोगों का डिस्टेंस मेंटेन होगा, सैनिटाइज किया जाएगा और उसमें जो माँ का प्रसाद है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हर साल यहाँ बैठा के खिलाया जाता था, इस साल वो नहीं हो पा रहा है। ये महामारी ख़त्म होगा उसके बाद अगले साल फिर हम लोग भव्यता रूप लेके फिर पूजा करेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि ये उद्देश्य, ये महामारी के लिए ही कम से कम अपने आप को सेफ रख के और अपने सामने वाले को भी सेफ करें। क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत दुख के साथ हम बता रहे हैं, हमारे लोगों का इस क्लब का छाया 4 दिन पहले BHO अस्पताल से चले गए, इस दुनिया में है नहीं। यही सबसे बड़ा दुख हम लोग का है। ये दुख लेते हुए भी उनका बनाया हुआ जो चीज़ है, जो जिस तरह वो कह के गए थे, मैं कंचन कुमार बोस उसी चीज़ को मेंटेन कर रहा हूँ। और आगे आप कुछ जानना चाहते हैं? पूजा की परंपरा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पूजा स्थल पे, देखते हैं कि वहाँ पर कैसे माँ का फ़ोटो, इस बार जो है कि मूर्ति तो तैयार नहीं हुई है, माता का फ़ोटो और कलश स्थापना हुई है। उसी का दर्शन, माता का दर्शन करने के लिए अब हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर। नमस्कार। आप हमारे इस वीरेश्वर पांडे धर्मशाला के मैनेजर साहब
मतलब जूनियर मैनेजर साहब इसको कहा जाता है, बड़े मैनेजर साहब के छोटे भाई हैं सुभाषिष भट्टाचार्य जी। तो थोड़ा सा इस मतलब जितना हमारा अनुमान है कि बनारस में सबसे पुरानी धर्मशाला इसी को हम लोग जानते हैं। तो किस सन में ये तैयार हुआ और कब से ये चला आ रहा है? जरा 1934 का, थोड़ा जोर आवाज़ में बोलिए। 1934 का। 134 का। उस समय से ये यहाँ पे चल रहा है अभी तक। उस समय का जो पिलर बना हुआ, उस तरह का बिल्डिंग जो बना हुआ है वो उसी तरह का बना हुआ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, तभी से चल रहा है। जैसा कमरा, जैसा आप देख रहे हैं, लॉन फॉन जो भी है सब उसी समय का बना हुआ है। अब कौन चीज़ से बना है ये तो हमको नहीं मालूम है, और वो तब से सुचारू रूप से चल रहा है। पहले बहुत कम पैसे में कम चलता है, अब थोड़ा सा समय के हिसाब से उसका रेंट थोड़ा सा बढ़ा। कोविड-19 के महामारी के कारण जो है कि यहाँ पर बनारस में क्या पूरे भारत में सुचारू रूप से जो है कि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, जिसके वजह से यहाँ पर हर साल क्या होता है कि कलकत्ता के बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो इस साल कोविड-19 के महामारी के कारण कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। थोड़े बहुत जो भी आ पाए हैं माता के दर्शन के लिए या पंडाल घूमने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ रश होता है, जिस हिसाब से यहाँ भीड़ होता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। कुछ आर्थिक मतलब मंदी कह सकते हैं मार्केट का, या बहुत सारी ऐसे बातें या प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हो सकती हैं, तो जिसके कारण जो है कि लोग आ नहीं पाए। नहीं तो ये धर्मशाला जो आप देख रहे हैं इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है, ये पूरा भरा रहता है। यहाँ तक कि जो भी छोटी बड़ी जो भी होटलें हैं बनारस की, लगभग घाट के पास या पूरे बनारस में, सब टोटल ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, टोटल फुल रहता है। लोग यहाँ के ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब दिवाली का इंतज़ार है कि सरकार से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सुचारू रूप से अगर ट्रेनें चलने लगे हर जगह से, तो शायद दिवाली तक कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिससे कि यहाँ का जो रोज़गार है, जो यहाँ का व्यापार है, वो थोड़ा आगे बढ़े। बस आज बात से 50 साल होगा, 54 साल पूरा हुआ, 54 साल पूरा हुआ। और इस पूजा के पर्पस में से कलकत्ता से बहुत बड़े बड़े सब यात्री लोग आते हैं यहाँ। 4 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ आनंद लेते हैं, घूमते फिरते हैं, दुर्गा जी का पूजा देखते हैं, जिसके कारण उसी चक्कर में मेरा धर्मशाला भी फुल रहता है। और आदमी सबसे पहले कोशिश करता है कि पांडे धर्मशाला में कमरा मिले, लेकिन अब ऐसा व्यवस्था हो गया है, मेरा पूरा धर्मशाला खाली है। पूरा पूजा भी किसी तरह नमो करके हो रहा है, पंडाल वंडाल कुछ बन ही नहीं रहा है। और आप उधर जाके देख लिए, एकदम सन्नाटा चल रहा है। मतलब आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, मतलब कि क्या जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि धर्मशाला में चूँकि इस बार कोविड-19 के तहत जो भी बाहर से यात्री आते हैं इस साल इस वर्ष नहीं आ पाए हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ट्रैवल एजेंसियाँ भी यहाँ पर है, यात्रियों को गाड़ियाँ मुहैया कराया जाता है कि कहीं भी आपको अगर घूमना है बनारस से, जो भी टूर यहाँ पे चलते हैं ये आप देख सकते हैं। परिक्रमा टूर एंड ट्रेवल्स है, ये उनकी ऑफिस ये है। सारा सन्नाटा पसरा हुआ है, नहीं तो हर साल यहाँ भीड़ लगी रहती है, हर वर्ग के हर तरह के यात्रियों का।
नहीं रहता है। नहीं कहाँ ट्रेन कब आता है? अच्छा चालू ज़्यादा क्लोजअप मत करें इधर, दूर साइड ठीक है। अच्छा हर्ष जी जरा ये बताएं कि इस साल जो कोविड-19 के तहत जो भीड़ हुई है तो इस बार ये जो आप लोगों का व्यापार है ट्रैवल का कैसा चल रहा है, थोड़ा तो उसके बारे में बताएंगे। अभी अब व्यापार चल तो नहीं रहा है, लेकिन हमारे जो लोकल पैसेंजर्स हैं उसकी वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा एकदम बंद हो चुका है। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि कोविड के महामारी के दौरान जब अब हमारा ये एक सेक्टर ट्रैवल सेक्टर जिसे हम कहते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट जब उभरेगा तो अच्छे से होगा, क्योंकि इस समय आम लोग भी अपनी ज़रूरतों को पूरा निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब उसे पूर्ण करते हैं तो फिर हमारे पास आते हैं कि भाई हमें खाली समय में अपने आप को घूमना है, तो ये हो जाते हैं। तो फिर आगे ये सेक्टर जब भी होगा जब शुरू होगा तो फिर अच्छे से जाएगा। पुरानी चाय की दुकान है, करीब करीब 20 या 25 साल होते होंगे, तो उन्हीं के सुपुत्र के ये भांजे लगेंगे। आपका शुभ नाम जरा आप बताएं। अमन यादव। अमन यादव। करीब कितने सालों से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नाश्ते जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाती है सुबह शाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पुरानी दुकान है। कितने साल करीब हो रहे हैं? करीब 20 से 25 साल तो अमन जी हो ही रहे होंगे आपके यहाँ।
यहाँ पे भी भव्य रूप से हर साल पूजा होती है, लेकिन कम समय में जितनी भी व्यवस्था हो सकी है, जो भी चीज़ें यहाँ हो सकती थी क्लब के सदस्यों के द्वारा, वो आप देखते हैं कि यहाँ पर अनुष्ठान किया गया है इस साल। आज हम लोग वाराणसी के ये लौरावीर क्षेत्र में स्थित फतुआ मार्केट में आए हुए हैं। हर साल यहाँ जो है कि भव्य पंडाल का आयोजन किया जाता है, और वो इस साल संभव नहीं हो पाया है। तो जो भी संभव हो पाया वो आप लोग देख ही रहे हैं, जितना भी मतलब किया जा सकता था कम समय में हो पाया है। नहीं तो यहाँ पे भव्य प्रतिमा बनती है और भव्य पंडाल का निर्माण कराया जाता है।
ये वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिलनी है जो वाराणसी के पांडे हवेली क्षेत्र में स्थित है। पुराना नाम ये पहले ये स्कूल हुआ करता था CM एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, और इस स्कूल में मैं पढ़ भी चुका हूँ। मैं यहाँ पे कक्षा 5 तक यहाँ पढ़ाया जाता रहा, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। बोलिए आगे हेलमेट उतार के जाइए। वाराणसी के शिवाला स्थित जिसको चेस्टिंग किला भी कहा जाता है, और काशी दुर्गोत्सव समिति KDS जिसको कहा जाता है, ये वो प्रांगण है जहाँ ये माता की पूजा इस साल हो रही है। आप देख सकते हैं पंडाल बने हुए हैं।
सबसे जल्दी लगा